अगर कोई हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा होगा तो मैं सबसे पहले उधम सिंह बनना चाहूँगा, शहीद उधम सिंह। मैं सुभाष चंद्र बोस बनना नहीं चाहूँगा कि प्लेन दुर्घटना में मेरी मौत होगी। मैं फांसी पर चढ़ने वाला भगत सिंह भी नहीं बनना चाहूँगा। मैं गोली से मरने वाला चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं बनना चाहूँगा। मैं दुश्मनों के घर में घुस के बदला लेने वाला, जनरल डायर से बदला लेने वाला शहीद उधम सिंह बनना चाहूँगा। ये मुट्ठी भर लोग, बिल्कुल मुट्ठी भर है, कुछ नहीं है, पिद्दी सी। एक बार आवाज़ उठाएंगे तो सबके सब बिलों में छुप जाएंगे। 140 करोड़ की आबादी है, इसमें सच्चे भारतीय कितने हैं? सच्चे भारतीय इस देश में 125 करोड़ के आसपास है। अगर सच्चे भारतीय है तो आपको भारत चाहिए होगा। तो भारत में रहने वाले कौन हैं? किसे भारत चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कोई अगर इस देश को खंडित करने की बात करे, टुकड़े टुकड़े करने की बात करे, इस तिरंगे को अपमानित करने की बात करे, तिरंगे को खत्म करने की बात करे, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये सवाल आ रहा है। क्या आपके खून उबलने लगता है? आपको लगता है कि उसे सबक सिखाना चाहिए? आपको देश के प्रति प्यार है तो आगे कंटिन्यू करें। इस चैनल पे आगे बहुत कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। जो देशद्रोही है इस वीडियो को आगे मत देखें, उनको बहुत दुख पहुँचने वाला। जो देश के सच्चे देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, वो इस वीडियो को देखें और आगे बढ़े। और हाँ, आपके नीचे दिया हुआ वो सब्सक्राइब बटन, उसको जरा दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। देश के 4 टुकड़े होने वाले, 4 भाग में बांटने जा रहे हैं। अभी फिलहाल देश के 4 टुकड़े होंगे, ये निश्चित है। स्क्रिप्ट तैयार है, एक प्लानिंग किया जा चुका है और उस प्लानिंग पे काम चल रहा है। सही कह रहा हूं मैं। भारत के 3 टुकड़े हुए थे जब देश आज़ाद हुआ था, उसमें भी प्लानिंग था। उसमें भी किसी को उकसाया गया था। जिन्ना को उकसा के भारत के 3 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग। बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। अब 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। इसे चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान मांग रहे हैं सरदार जी। सारे सरदार को नहीं, लेकिन कुछ सरदार लोग लगे हुए हैं। और इनको चाहिए तालिबान, और इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। ये सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ हर तरह के लोग रह रहे हैं। यहाँ आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और अलग से राज्य की मांग करेंगे या सिर्फ हिंदुओं के रहने की बात करेंगे और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो देश टूटेगा। तो 4 टुकड़े तो नहीं हुए, 3 ही हुए। खालिस्तान एक अलग बन जाएगा जिसमें पंजाब का इलाका हुआ, और पंजाब का इलाका सिर्फ पंजाब लेके नहीं रहेगा। वो पंजाब का इलाका जम्मू कश्मीर, हिमाचल सब मिलकर एक अलग देश बनाना चाहेगा और बाद में उस देश पे चाइना कब्जा कर लेगा। तालिबान बन जाएगा श्रीनगर कश्मीर का इलाका, और हिंदू राष्ट्र उत्तर भारतीय, जो तथाकथित अंधभक्त का प्रदेश है, वहाँ पर लोगों को समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में इस देश को बांट देंगे। और चौथा टुकड़ा साउथ के लोग जो समझदार है वो बोलेंगे कि मुझे अब साउथ दे दो। साउथ इंडिया के लोग एकजुट हो जाएंगे। किसी को तमिल चाहिए, किसी को मलयाली चाहिए, किसी को तेलंगाना चाहिए, किसी को द्रविड़ चाहिए, वो लोग बांट लेंगे। तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। फिर भारत कहाँ रह गया? भारत किसे चाहिए? अगर सच्चे भारतीय है तो आपको भारत चाहिए होगा। तो भारत में रहने वाले कौन हैं? किसे भारत चाहिए? ये मुट्ठी भर लोग, बिल्कुल मुट्ठी भर है, कुछ नहीं है, पिद्दी सी। एक बार आवाज़ उठाएंगे तो सबके सब बिलों में छुप जाएंगे। 140 करोड़ की आबादी है, इसमें सच्चे भारतीय कितने हैं? सच्चे भारतीय इस देश में 125 करोड़ के आसपास है। 15 करोड़ लोग नफरती लोग हैं इस देश में, जो शुरू से ही इस देश को भड़का के रखा हुआ है, दंगा करा के रखा हुआ है। लोगों को जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, और आज भी इस देश को गैंग बना के लूट रहे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो 125 करोड़ आबादी क्या इस देश को टुकड़े टुकड़े होने देंगे? क्या उनका खून नहीं खौलेगा? अगर कोई हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा होगा तो मैं सबसे पहले उधम सिंह बनना चाहूँगा, शहीद उधम सिंह। मैं सुभाष चंद्र बोस बनना नहीं चाहूँगा कि प्लेन दुर्घटना में मेरी मौत होगी। मैं फांसी पर चढ़ने वाला भगत सिंह भी नहीं बनना चाहूँगा। मैं गोली से मरने वाला
चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं बनना चाहूँगा। मैं दुश्मनों के घर में घुस के बदला लेने वाला, जनरल डायर से बदला लेने वाला शहीद उधम सिंह बनना चाहूँगा। और देश के हर नागरिक को शहीद उधम सिंह बनने के लिए तैयार होना चाहिए। प्लानिंग में हार नहीं होनी चाहिए। हम फांसी चढ़ने के लिए नहीं बने, हम प्लेन दुर्घटना में मरने के लिए नहीं बने। हम बने हैं दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, जो इस देश को तोड़ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर देश में सच्चे भारतीयों का खून है तो इस देश को बचाने के लिए आगे आना होगा, इस देश को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। भारत सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है, और इस भारत से पहले भी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगा तो भारत भी नहीं रहेगा। तो पृथ्वी की रक्षा करनी है, वो हमारी माता है, और हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत और हमारा तिरंगा आन बान शान है। मेरा अभिमान तिरंगा है, और इस तिरंगे को छूने की कोशिश करोगे, बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे और बर्बाद कर दिए जाओगे। मैं इस देश के तथाकथित आतंकवादियों को, लुटेरों को बताना चाहता हूँ, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मेरा भारत मेरा अभिमान है, मैं इसे भारत ही रहने दो, इसे टुकड़े टुकड़े में मत बांटो। सत्ता में बने रहने के लिए, वोट प्रतिशत बनाए रखने के लिए लालची लोग इस देश को बांट रहे हैं। ये नेताओं का काम है। ये नेता इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। नेता चाहते हैं, उनको वोट नहीं मिलता है, एकजुट भारत होता है तो नेताओं की हार होती है। तो नेता चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़ों में बटे भारत, टुकड़े टुकड़े में रहेगा, हर राज्य में उसकी संख्या, उसके गैंगों की संख्या होगी, गुमराह का के अलग देश बनेगा तो वहां हम शासन कर पाएंगे। अगर भारत एकजुट होता है तो उसको नुकसान होता है, उसको 2 सीट भी नहीं मिलता है, 70 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ता है और उसको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन जब वोट खंडित होता है, लोग जातियों में बट के अलग अलग वोट करते हैं तो उसे फायदा होता है, और उस फायदा का उठा के वो सत्ता पर बैठ जाता है, पावर पे बैठ जाता है, हर जगह अपने एजेंटों को बैठा देता है। कोर्ट में एजेंट, पुलिस में एजेंट, चुनाव आयोग में एजेंट, भारत के जितने भी दूतावास हैं विदेशों में उसमें एजेंट, मंत्रियों में एजेंट, सब जगह अपने एजेंट को बैठाकर अपने मन मुताबिक फैसला करता है। देश का पैसा लूटा जाता है, देश को लुभावने बांटे करके वोट लिया जाता है, किसी को नौकरी नहीं दिया जाता है, काला धन का कोई उपाय नहीं, काला धन विदेश में जा रहे हैं, देश का पैसा लूट लिया गया, चोर लुटेरे भाग रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि ओबीसी चोर कह दिया, ओबीसी को चोर कह दिया। मरवाड़ी बनिया देश लूट के भाग रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी हो, चाहे अनिल अंबानी अपने आप को दिवालिया कर दिया हो, चाहे मेहुल चोकसी, कौन है वो? ओबीसी है। ओबीसी भी है तो क्या है? कौन सा ओबीसी है? वो जैन है, मरवाड़ी बनिया है। एक बनिया देश लूट के भाग गया जो मरवाड़ी बनिया है, उसको आप ओबीसी से जोड़ के देश को गुमराह कर रहे हो, मुद्दा ही भटका दिया जाता है और देश तोड़ने की बात हो रही है और प्रोत्साहित किया जा रहा है। सब कुछ प्लानिंग से, दिखावे के लिए हो सकता है कि किया जा रहा है। कैसे भाग जाएगा पंजाब से? अगर वो आतंकवादी था तो पंजाब से कैसे भाग गया? तो इससे ज्यादा कमजोर सरकार कहां हो सकता है? कौन है? पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार का खुफिया तंत्र। अमृतपाल कैसे भाग गया? कुछ लोगों को पकड़ के बंद कर दिए और लीडर भाग गया। कहां भाग गया? तो आपका पर कितना खतरनाक है आपका देश, ये सोच सकते हैं। कैसा आपका कमजोर खुफिया तंत्र है, ये देख सकते हैं। क्या देश सुरक्षित हाथों में है? एक एजेंट कश्मीर में जाके पीएमओ का एजेंट बन के घूमता है और बॉर्डर पे और सब जगह घूमता है, वो आपको पता नहीं है। देश से नीरव मोदी भाग रहा है, वो आपको पता नहीं है। मेहुल चोकसी भाग रहा है, वो आपको पता नहीं है। ललित मोदी भाग रहा है, वो आपको पता नहीं है। विजय माल्या भाग रहा है, वो आपको पता नहीं है। तो क्या पता है आपको? अंधभक्त कहते हैं कि वो तो पीछे लूटा था। अरे पीछे लूटा था लेकिन भागा तो तुम्हारे समय में ना, तो कैसे भाग गया? और मेहुल चोकसी से इंटरपोल का कैसे हटा दिया लुकआउट नोटिस? अगर देश को जरूरत था तो उसको लाने की बात करनी चाहिए था, इंटरपोल से कैसे हट गया? कौन हटवाया? देश का पैसा लूटा जा रहा है, देश को टुकड़े किए जा रहे हैं। आप सब अलग अलग बटे हुए हो, सबकी अलग जाति है। ओबीसी की जातियां का लिस्ट देख के तो मैं परेशान हो गया, मुझे पता ही नहीं था। ये लिस्ट लगा रहा हूं, देखिए कि ओबीसी की कितनी जातियां हैं और मुस्लिमों में भी जातियां हैं, उसमें भी एकता नहीं है। तो कहां हुआ?
आप कहते हो कि हम मुस्लिम हैं और आप में भी जातियों में बटे हुए हो। आप कहते हैं हिंदू है, इसमें हिंदू है, ओबीसी के कोई वैल्यू नहीं है, एससी एसटी के कोई वैल्यू नहीं है, सवर्ण अपने आप अलग रहे हैं कि हम ही बहुत कुछ है, हम ही सब कुछ है। तो ओबीसी का क्या हुआ, एससी एसटी का क्या हुआ? जातियों के कारण ये देश बर्बाद हो रहा है और इन जातियों के कारण ही देश के टुकड़े होंगे और देश बर्बाद होंगे। अभी भी समय है, अगर आप सब नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा और आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं और इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आप लड़ भी नहीं सकेंगे। ये समय आ चुका है। अगर आपने आंखें नहीं खोली तो विदेशी ताकत आपके देश पे राज्य करेगा। अगर वो खालिस्तान बन गया तो चीन आके राज्य करेगा उस पर। अगर तालिबान बच गया तो पाकिस्तान के रास्ते भी चीन आके ही राज्य करेगा हमारे देश पे, और साउथ में एलटीटी आके राज करेगा। यही होगा। एलटीटी अभी भी सक्रिय है। साउथ के कोई एक मंत्री ने बोला है कि ये मरा नहीं है प्रभाकरण, जबकि वहां फोटो वीडियो दिखाया गया था, लेकिन कह रहा है कि अभी नहीं मरा है। एक एलटीटी जो भारत में आके प्रधानमंत्री की हत्या कर देता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को, और उस समय के भारत सरकार के मंत्री को पता ही नहीं चला। तो आप समझ सकते हैं कि देश कितने कमजोर हाथों में। कैसे आप सबको जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, हमारा देश खत्म हो जाएगा, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे और गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के, जिसके लिए लोगों ने अपनी जान दी, कुर्बान हुए, लाखों करोड़ों लोग इस तिरंगे के लिए अपनी जान दिया। उस तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, उसको तोड़ने की बात हो रही है, उसको खंडित करने की बात हो रही है, इस देश को बांटने की बात हो रही है। खून खौलता है, गुस्सा आता है। आप सब भी सोचें। जय हिंद, जय भारत।